इधर जो है पुम आ जाती है। अब वो काफ़ी टेंशन में रहती है देख के इस हाल में बेचारी कुन को, जो कि हर जगह पट्टी मलहम से घिरा हुआ था। उसे कुछ होश नहीं आता। कहता पानी पानी। वो कहती हाँ हाँ मैं दे रही। वो उसे उठाने की कोशिश करती है। वो उसे उठाती है अपनी बाहों में और बोलती है ये लो पानी पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। कहता हाँ। वो देखता नहीं है कि वहाँ पे कौन है और वो पानी पीता है और फिर ठीक उसे वो लिटा देते हैं। तो यहाँ पे बोलती है कि कौन, मैं हूँ। तो वो अपनी आंखें खोलता और कहता है तुम यहाँ क्यों आए। तो बोलती है मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के कैसे वहाँ रह सकती थी, बताओ तुम ही। तो कहता है मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आई। आज देखो मेरी क्या हाल है और मैं आज चल नहीं सकता हूँ। वो काफ़ी टेंशन में रहता है। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा जल्द ही। इधर जो है पुन अपनी इंगेजमेंट और शादी की डेट अंकल आंटी अंकल विल के साथ शेयर करता है। सब लोग बोलते हैं इतना फास्ट ही कैसे निकला। सब लोग खुश हो जाते हैं ठीक है चलो। इधर वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। उसे उठाना, उसे बैठाना, उसे हर एक चीज़ करना, उसे हर मिनट मिनट पे प्यास लगती थी उसे पानी देना। यहाँ पे बोलता तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए। तो यहाँ पे बोलती है बस ऐसे ही। तो यहाँ पे बोलती है क्या ज़रूरत है तुम्हें करने की, मत करो, जाओ यहाँ से तुम। यहाँ पे बोलती है मैं नहीं जाऊँगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो। तो ये लो ये सूप पी लो, यहाँ बहुत टेस्टी है और जल्दी से तुम ठीक भी हो जाओगे। उसे वो खुद से खिलाती है पिलाती है। और यहाँ पे वो बोलता है कि अगर मैं कभी चल नहीं पाया और ऐसे ही रहा तो क्या अभी भी तुम मेरा साथ दोगी। तो कहती है हाँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हो तुम अच्छे हो। इधर जो है सॉन्ग उस अमीर आदमी के साथ बहुत ही इंजॉय कर रही होती है, खा रही होती है, पी रही होती है। कहती है मुझे काफ़ी लेट हो गया, मुझे लगता है जाना चाहिए। तो कहता है हाँ हाँ चली जाना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, चलो एक ड्रिंक और कर लेते हैं। इधर जो है वो आवाज़ लगाता है क्योंकि उसके बहुत सारा दर्द होते दौड़ के आती है। तभी यहाँ पे वो बोलती है मैं आती हूँ डॉक्टर को बुलाने। तो यहाँ पे रोक देता है, कहता है नहीं तुम बस मेरे पास रहो, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम कहीं मत जाओ मुझे छोड़ के, बस मेरे हाथ को होल्ड की भी रहो। तो बोलती है ठीक है। वो उसके हाथ को पकड़ती है और वहाँ बैठ जाती है। और ये सब देख के तो मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि उनके जो नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है। और ये सब पुन बाहर से सुन रहा होता है और हंस रहा होता है। इधर वो काफ़ी ड्रंक कर लेती है सॉन्ग और एकदम अपने आप में नहीं रहती है, उसका नशा तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा होता है। तो वो आदमी के साथ वो कार पे बैठी होती है, उसे वो पकड़ा होता है और कार चला रहा होता है। इधर आता है, देखता है कि किस तरीके से उसके पास सोई हुई है पुम और यहाँ पे कुन भी सोया हुआ है। तो यहाँ पे आता कहता है कि जाओ तुम रेस्ट कर लो। कहती है धीरे बोलिए कहीं उठ ना जाए। ठीक है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहती हूँ। कहता है नहीं तुम जाओ, काफ़ी टाइम हो गया जब से आई तुम यहीं हो, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, कल तुम आ जाना मॉर्निंग में, मैं हूँ ना इसका ख्याल रखने वाला। तो कहती है ठीक है। कहता है टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कहती है हाँ यही तो उम्मीद है। इधर वो उसको बोलती है कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दे, उसके पास बैठती है। इधर नेक्स्ट डे हो जाता है और सॉन्ग किसी के साथ इंटीमेट हो चुकी होती है। तभी वो जैसे ही नींद में हाथ रखती है तो देखती है एक लड़का का है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। आँख खोलती है, वो देखती है कि उसके पास वो सोया हुआ, काफ़ी कस के चिल्लाती है, उसे मारने लगती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता काम डाउन हो जाओ, मुझे मार क्यों रही हो तुम, मैंने कुछ नहीं किया, नशे में हो या तुम भी तो नशे में थी, तुमने ही तो मुझे फोर्स किया। कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, अब तो जो होना था सो हो गया इन दोनों के बीच में, अब क्या किया जा सकता है। इधर सोया हुआ होता है और यहाँ पे उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं पुम डिस्टर्ब करती है, आराम से ये सोया हुआ होता है। यहाँ पे बोलती है उठ गए तुम। तो कहते तुम यहाँ कब से हो। यहाँ पे बोलती है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तुम सोए हुए थे। यहाँ पे बोलता प्लीज़ चली जाओ, देखो मुझे इस हाल में तुम कब तक रखोगे। तभी इधर सॉन्ग को अपनी माँ को वो हर एक चीज़ बता रही होती है कि उसके साथ क्या हुआ। तो कहती है तुमने ये सब क्यों किया, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी कौन से मैं करवाती। कहती है माँ हो गया ना, वो एक्सीडेंट था, गलती हो जाती है, अब छोड़ इन सब बातों को। इधर वो बोलती है तुम इतना वरिड क्यों हो रहे हो, जब मैं पास में तुम्हें हमेशा के लिए मैं ठीक करूँगी, आई प्रॉमिस यू, मुझ पर ट्रस्ट करो। कहता है कोशिश करता हूँ मैं, जो कि उसके बाहर नहीं आ रहा होता वो। तभी डॉक्टर आता है, बोलता आराम से उठो।
और वो उसके हड्डी को बोलता है कि मैं चेक करूँगा, अगर तुम्हें एहसास होता है तो मुझे बताना। कहता है ठीक है, लेकिन उसे कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे बोलता तुम्हारी जो हड्डी है वो काम नहीं कर रही है, पता नहीं कब तक और इस तरीके से करना होगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है पुम की, पता नहीं क्या हो गया, ये कभी चल पाएगा भी कि नहीं, ये सब उसे लगता है उसकी वजह से ही हुआ है। तो कहता है अभी इसे वक्त लगेगा नॉर्मल आदमी की तरह वॉक करने में। और यहाँ डॉक्टर हंसता, मानो कुछ तो दाल में काला है, वो क्या है। इधर पता चलता है कुलून को कि उसकी एक्सीडेंट हो गई है। अब यहाँ पे बोलता मुझे कोई क्यों नहीं बताया। तो वो सीधा आ जाता है पी के घर। तो पी के बोलती है हाँ उसकी एक्सीडेंट हो गई थी, हम लोग वहाँ गए थे। तो कहता है आई एम सॉरी। तो बोलती है किस लिए। तो अच्छा तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना लेटर के लिए। कहता है नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें बोल दिया था, इसलिए तो मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ। खैर वो सब जाने दो, तुम लोग ने मुझे बताया भी नहीं। तो यहाँ पे बोलती है सब कुछ इतना जल्दी और मुझे नहीं पता था, सडनली एक्सीडेंट हो गया था और पुन ने मुझे फ़ोन किया तो मैं वहीं से चली आई। कहते हैं ठीक है मुझे भी जाके देखना होगा। कहती है ठीक है जाना तो मुझे बता देना। इधर वो बहुत ज़्यादा केयर करती है, डेली न्यू न्यू फ्लावर ला के रखती है ताकि उसका मूड फ्रेश है, उसे अच्छा फील हो। लेकिन वो तो बात ही नहीं करता बिल्कुल भी पुम से। तो वो उसका हैंड पकड़ती है, कहती है हो जाएगा सब ठीक। और यहाँ पे वो नहीं होती है, सॉन्ग होती है। और सॉन्ग बोलती है और पता है डार्लिंग मैं उतनी दूर से आई हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल जैसे ही सुनी मैं आ गई। और यहाँ पे बेचारी पुम जो है फिर से पहली बार की तरह इस बार भी वो बाहर चली जाती है। यहाँ पे बोलती है उसकी माँ बेटा तुम कैसा फील कर रहे हो, ठीक तो हो ना तुम। तो यहाँ पे बोलता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। तो कहता है क्या क्या हुआ। बोलती है कि ये जो मेरा पैर है अब ये पैर मेरा नहीं रहा, अब मैं कभी नहीं चल सकता हूँ। ये सुन के तो दोनों माँ बेटी हक्का बक्का रह जाती है। और जितने प्यार से उसने हाथ पकड़ा था कुन का, उतने ही प्यार से वो हाथ उसका बेड पर रख देती है। अब बोलती है माँ मुझे इससे शादी नहीं करनी, ये चल नहीं पाएगा। तो कहती है ओह ये हो गया, अब अच्छा कोई बात नहीं सब हो जाएगा ठीक। तो कहती है अरे मैं ये बताने आई थी कि मैं किसी से शादी करने वाली हूँ। तो कहती है क्या सच में, अच्छी बात है ये तो। अब यहाँ पे बोलती है उसकी माँ तुम ये डिसीज़न कैसे ले सकती हो। कहती है माँ इसके साथ मुझे शादी नहीं करनी है। और यहाँ पे आती है पुम, और यहाँ पे जैसे ही आती है वो हल्का से स्माइल करता है और जल्दी से उसे लगता है कोई आया तो वो ठीक हो जाता है। और बोलता है कि हाँ मेरी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, मुझे वीकनेस फील हो रही है। तो कहती है मैं डॉक्टर को बुलाऊं। कहता नहीं डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो है चीकू बोलती है अपने भाई को क्या भाई आपने नोटिस नहीं किया कुछ भी। तो कहता है क्या कि यही पी टीचर मुझे पढ़ाने आई और कहीं ना कहीं वो आपको लव करती है। तो यहाँ पे वो भी एक सेकंड सोचने लगता है अपनी बहन की बात में, कहीं ना कहीं उसकी बात सच है क्योंकि वो हमेशा कहती थी लव के बारे में और कहती थी, लेकिन कभी ज़िंदगी में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वो उसे सच में बहुत सारा लव करती है। इधर जो है उसकी माँ सॉन्ग की आ जाती है उस आदमी के पास अपनी बेटी का हाथ देने, जो कि अब कुन के पास नहीं इसके पास है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।